नमस्कार, नेक्स्ट टाइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। दरअसल जब से केंद्र में लोकसभा चुनाव हुए और उसमें जब से एनडीए की सरकार बनी है तब से कहीं ना कहीं सियासत जो है वो गरमाने लगी, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। वहीं बात अगर करी जाए इस बार पूरे एनडीए के पास कितनी सीटें हैं, तो पूरे एनडीए के पास इस बार सीटें आई हैं 292। वहीं टीडीपी के पास 16 सीटें हैं, तो वहीं जेडीयू के पास 12 सीटें हैं। हालांकि अब खबरें ये भी चलने लगी हैं कि राजस्थान से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि वसुंधरा राजे की जो बेटी है दुष्यंत, उनको इस बार देखिए केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है। हालांकि केंद्र में जो मंत्री हैं उनको सबके पद बढ़ चुके हैं, सबको शपथ भी दिला दी गई है। हालांकि जिस तरह से राजस्थान में पिछले साल विधानसभा चुनाव हुए थे और उसमें कहा गया था कि भाई निकलकर बातें आई थी, कयास ये लगाए जा रहे थे कि कुछ डील हुई है अंदर ही अंदर, और डील ये हुई है कि वसुंधरा राजे के जो बेटे हैं उनको जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़वा रही है और उनको केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी देगी, मंत्री बनाएगी। लेकिन यहाँ पर कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला। तो ऐसे में चर्चाएं शुरू हो गई और कयास लगाए जाने लगे कि अब वसुंधरा राजे कहीं ना कहीं राजस्थान में बड़ा खेल कर सकती हैं और सरकार गिरा सकती है, क्योंकि एक बार भी चर्चा नहीं हुई है वसुंधरा राजे की, ना ही उनके बेटे की कोई चर्चा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में होती नहीं दिखाई दे रही है। तो ऐसे में ऐसा लगता है कि वसुंधरा राजे नाराज होकर बड़ा खेल कर सकती है, शायद कांग्रेस की सरकार भी बना सकती है राजस्थान के अंदर। कुछ सवाल होंगे हमारे साथ, इस समय स्टूडियो में मौजूद है माही, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल आपसे यही लेना चाहेंगे, जिस तरह से वसुंधरा राजे राजस्थान के अंदर एक बड़ा चेहरा थी, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुकी है, उसके बावजूद भी राजस्थान में जब विधानसभा चुनाव होते हैं वसुंधरा राजे के दम पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ राजस्थान में सरकार बनाती है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या देखने को मिलता है? देखने को ये मिलता है कि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री ना बनाकर एक नए चेहरे को वहां लेकर आते हैं। और अब उसके बाद बातें निकलकर सामने आई, जब उन्होंने पर्ची खोली और जब उन्होंने नए मुख्यमंत्री का नाम पढ़ा तो कहीं ना कहीं जो वसुंधरा राजे थी वो भी एक निराश नजर आ रही थी, शॉक्ड नजर आ रही थी। अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि भाई उनके बेटे को जिम्मेदारी नहीं दी गई है केंद्र में, अब बड़ा खेल वो करेंगे, क्योंकि लगता है और जेन्युइन बात भी दिखाई दे रही है कि वसुंधरा राजे को देखिए पहले प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलती है, अब उनके बेटे को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलती है। हालांकि पूरा राज्य को साधने का काम वसुंधरा राजे करती नजर आ रही है। तो ऐसे में तो भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है राजस्थान में डूबती हुई नजर आ रही है मुझे। देखिए तनुज, ऐसा नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में डूबती हुई नजर आ रही है, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि जिस तरीके से वसुंधरा राजे को दरकिनार किया गया है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे चलकर घातक हो सकता है। क्योंकि आप देखेंगे जब भजन लाल शर्मा का नाम निकल कर आता है और वसुंधरा राजे वो जब चिट्ठी उनसे निकलवाई जाती है और वो नाम पढ़ती है तो कहीं ना कहीं वो शॉक हो जाती है, जैसा कि आपने बताया। तो ऐसे में उनके लिए वो चीजें एक्सेप्ट कर पाना कहीं ना कहीं बेहद कठिन था। और ऐसे में अब इस तरीके से कैबिनेट में किसी तरीके की कोई जिम्मेदारी नहीं मिलना, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, किसी भी तरीके का कोई पदभार नहीं मिलना वसुंधरा राजे के लिए वाकई में शॉकिंग है। और जिस तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर रहकर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है, राजस्थान की जनता के लिए काम किया है, वो सराहनीय है। और ऐसे में वसुंधरा राजे को ऐसे दरकिनार कर देना कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को ही भुगतना पड़ेगा। देखिए बिल्कुल करीबी मानी जाती है, ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी उनका रिश्ता माना जाता है। अब उसके बावजूद भी ना तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से कोई बात निकलकर सामने आई कि भाई जो बुआ लगती है उनके रिश्ते में ज्योतिरादित्य सिंधिया की यहाँ पर वसुंधरा राजे, और कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे के बेटे को कहा जा रहा था जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर एक बार भी चर्चा नहीं हुई। सभी को मंत्री बना दिया जाता है, चिराग पासवान को मंत्री बना दिया जाता है, कई सारे ऐसे चेहरे इस बार है जिनको मंत्री बनाया गया। क्या मैं इसका कारण ये मान लूं कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम आई हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत रही है, इसलिए वो दूसरी पार्टी की जो भी मतलब जो डिमांड्स हैं जो उनको पूरा नहीं कर पा रही है और जो कार्यकर्ता है उनकी डिमांड्स को पूरा नहीं कर पा रही है बीजेपी पार्टी। जी, इसमें देखिए तनुज कोई दो राय नहीं है। आपने जिस तरीके से चिराग पासवान और तमाम मांझी और ऐसे ललन सिंह ऐसे तमाम नेता हैं जिनका कोई ऐसा बहुत उन्होंने सीटों पर जीत और बहुत मार्जिन से जीत नहीं हासिल की, फिर भी उनको कैबिनेट में जगह मिली। ऐसे में वसुंधरा राजे को दरकिनार कर देना, और जो एक अहम भूमिका में राजस्थान में रह चुकी है, और अगर भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी तरीके का वादा किया था या अपनी बात पर उन्होंने बोला था कि उनको कैबिनेट में जगह मिलेगी, तो वाकई में जगह देनी चाहिए थी। ऐसे में पार्टी में कहीं ना कहीं मतभेद
मतभेद होता है और वो एक दूसरे की पार्टी में जाके शामिल भी हो जाते हैं। लेकिन वसुंधरा राजे और जिस तरीके से उनका स्टैंड रहा है, मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी छोड़कर जाएंगी। और ऐसे तमाम ऐसे कई चेहरे हैं, जिसमें आप मेनका गांधी का नाम ले लीजिए, वरुण गांधी को किस तरीके से दरकिनार कर दिया गया, अपर्णा यादव जो इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी में और एक बड़ी चेहरा है, एक बड़े परिवार से आती है, तब भी उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली। तो मुझे लगता है कि शीर्ष कमान कहीं ना कहीं पार्टी के हित में रहकर और पार्टी के भलाई बुराई के बारे में रह के ये फैसला लिया होगा। और हो सकता है कि इस पर वसुंधरा राजे खुलकर ना बोल पाई हो, लेकिन उनको कोई ऐतराज ना हो, आपत्ति ना हो, लेकिन हो सकता है अंदर खाने में ये बात निकल कर। आपने देखा इस बार एकनाथ शिंदे जब यहाँ पर मुख्यमंत्री को वहाँ पे प्रधानमंत्री को शपथ के लिए जाते हैं तो वहाँ पर खुले मन से समर्थन करते हैं, लेकिन जब अंदर खाने पहुँचते हैं, अपने राज्य पहुँचते हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं मतभेद चालू हो जाते हैं। तो वही केस अगर आप देखेंगे राजस्थान में भी चलता हुआ नजर आ रहा है। भजन लाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनाने के बाद कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे भी नाराज दिखाई दी थी, लेकिन फिर उनकी नाराजगी दूर कर दी जाती है ये बात बोलकर, फिर उनको कोई मंत्री पद नहीं दिया जाता, तो जाहिर तौर पर नाराजगी दिखेगी। अच्छा, मध्य प्रदेश, माफी चाहूंगा, राजस्थान की जो सरकार है, क्या वो वसुंधरा राजे के हाथ में आपको दिखाई देती? क्योंकि बताया जाता है विधायक तो वसुंधरा राजे के पास है, अगर बीजेपी ने उनकी डिमांड्स को पूरा नहीं किया है तो वसुंधरा राजे राजस्थान में सरकार गिराने में कामयाब होती नजर आ सकती है आपको? जी बिल्कुल, देखिए तनुज, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर वसुंधरा राजे का जो कद है ना वो काफी बड़ा है और ऐसे में वो एक राजघराने से आती हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जनता का जो जनाधार है वो लगातार वसुंधरा राजे के साथ जुड़ा हुआ है और ऐसे में भजन लाल शर्मा के साथ उनके कोई बहुत अच्छे रिश्ते भी नहीं है। तो ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी उनको एकदम से दरकिनार करती है तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि वसुंधरा राजे कोई बड़ा खेल करते हुए नजर आए और वो विधायकों का हेर फेर अगर करती हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। जैसे कि पिछले सरकार में अशोक गहलोत के साथ आपने देखा था किस तरीके से घटना घटी थी, तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के साथ वैसा कुछ होता हुआ नजर आए, तो उसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं होगी। जी वाकई में, लेकिन यहाँ पर वसुंधरा, आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा और कम शब्दों में चाहूंगा कि इसका मुझे जवाब मिले। वसुंधरा राजे जो है कहीं ना कहीं देखिए उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रही है, जिस तरह से उनसे उनका कयास लगाई जा रही थी कि उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि कहा जाता है उन्हीं के बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले, मोदी के चेहरे पर वोट मिले, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। उनके बेटे ने चुनाव लड़ा, लोकसभा का जीत दर्ज करी, उसके बाद उनको जिम्मेदारी नहीं मिली। तो ऐसे में आपको लगता है कि कांग्रेस बड़ी चाल यहाँ पर चल सकती है कि वसुंधरा राजे को बड़ा ऑफर दे सकती है कांग्रेस सरकार, कांग्रेस यहाँ पर? जी बिल्कुल, देखिए इसमें अगर ऐसी कोई जरूरत पड़ती है तो वसुंधरा राजे को इतना दरकिनार नहीं किया जाएगा। और अभी आने वाले विधानसभा चुनाव हो सकता है कि देखिए अलग अलग राज्यों में जिम्मेदारियां मिलती है, तो हो सकता है वसुंधरा राजे को भी भारतीय जनता पार्टी ने कुछ उनके लिए सोच विचार कर रखा हो। अगर नहीं रखा होगा तो उसमें फिर आने वाले दिनों में हो सकता है वो कांग्रेस का रुख करते हुए नजर आए। कांग्रेस भी एक बड़ी पार्टी और उनके परिवार के सदस्य कांग्रेस पार्टी में रह भी चुके हैं, तो ऐसे में कोई इसमें अचंभा करने वाली बात नहीं होगी। मुझे लगता है कि वसुंधरा राजे का एक कद बड़ा है पार्टी में, अगर उनको जगह नहीं मिलती है तो उनको जाहिर तौर पर अपना भविष्य और अपने राजनीतिक भविष्य, अपने बेटे के भविष्य के लिए किसी और पार्टी का रुख करना कोई बड़ी बात नहीं है और ना उसमें कोई बुराई है। जी वाकई में अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार वसुंधरा राजे राजस्थान में क्या बड़ा खेल करती नजर आ सकती है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।